हालांकि इंडियन फोर्सेस के आगे पस्त पाकिस्तान को देखकर अब भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नई साजिश रच रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में भारत को चैलेंज करने के लिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर इंडियन बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक निष्क्रिय एयरबेस को रिएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बनाने की प्लान हो रही है और भारत ने इनका जवाब देने का प्लान तैयार किया है। प्लान भारत का क्या है और भारत के खिलाफ की साजिश क्या है, रिपोर्ट। बांग्लादेश से नजदीकी चीन की नई चालबाजी। चिकन नेक के पास एयरबेस, नापाक प्लान ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत विरोधी साजिशें तैयार हो रही हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद अब चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट में एक पुराने एयरबेस को एक्टिव किया जा रहा है। सबसे पहले चिकन नेक की अहमियत समझ लेते हैं। मैप में आप भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख रहे हैं, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है, जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। चीन हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से करीब 135 किलोमीटर दूर लाल मुनीर हाट में एयरबेस डेवलप कर रहा है, जो भारत के लिए गंभीर चिंता करने वाली बात है। एयरबेस फिलहाल बांग्लादेश एयरफोर्स के कंट्रोल में है, लेकिन हाल ही में कई चीनी अधिकारियों ने इस इलाके का दौरा किया था। ये हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये रोंगपुर बोल के जो जिला है बांग्लादेश में, उसी का पार्ट है लाल मुनीर हाट, और उसी के बगल में हम लोग का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है 21-22 किलोमीटर का भारत का चिकन नेक जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये 22-25 किलोमीटर दूर है लाल मुनीर हाट। चिकन नेक के पास चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी भारत सिर्फ पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तनाव झेल रहा था, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए बंगाल रीजन में अपनी पकड़ बना रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीन को बांग्लादेश में इन्वेस्ट के लिए इन्वाइट किया, भारत को घेरने के लिए समुद्री मार्ग का हवाला दिया, साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करने के साथ ही एयरबेस बनाने के लिए भी कहा था। जानबूझ के चीन के ये दौरे पे गए थे, ये अपना मोहम्मद यूनुस आने के बाद ही बोला यहाँ पे एक एयरफोर्स बेस बनाएंगे। और कौन बनाएगा? चीन मदद करेंगे, और पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, उन्होंने एक एयरफोर्स बेस बनाना है। उसके साथ साथ वो लोग वहाँ पे एक डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक प्लानिंग चल रहा है, जहाँ पे 3 साल पे क्या करना है, 6 साल पे क्या करना है, 10 साल पे क्या करना है। बांग्लादेश एरोस्पेस इंडस्ट्री बोल के एक ऑलरेडी इसका भी एक प्रमोशन प्लान हो गया। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही भारत ने भी अपना एयरबेस हाशिमारा बना रखा है, जहां से भारत पूरे इलाके पर नजर रखता है। नॉर्थ ईस्ट के पास इस एयरबेस में राफेल भी तैनात है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन को निर्देश दिया है कि सेना को कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत मदद दी जाए। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी और पाकिस्तान की फौज सरकार के साथ सपना देख रही है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भारत से अलग कर दिया जाए, जो सिर्फ पतले से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश को एहसास हो चुका है कि अगर उसने कोई भी कदम भारत के खिलाफ उठाया या किसी भी तरह की हिमाकत की, तो उसका हश्र भी पाकिस्तान जैसा ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के भारत ने अपने पराक्रम का जो पहचान पूरे दुनिया के सामने लाया है, इसके बाद कोई भी देश भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से जरूर डरेगा। लेकिन क्योंकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, इससे कई देशों की तकलीफ हो रही है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया।